हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वैसे तो ये आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस होगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी आ गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून में स्कॉर्पियो, टॉरस और एरीज की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे और कार्ड्स दीजिए, प्लीज मुझे और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे और कार्ड्स दें, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गिव मी 1 कार्ड मोर। ओके 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 ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। सॉरी, 7 ऑफ पेंटिकल नहीं था, 8 ऑफ पेंटिकल था। आई थिंक मैंने 7 ऑफ पेंटिकल क्यों बोल दिया पता नहीं, 8 ऑफ पेंटिकल था। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए तो अगेन 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन की एनर्जी है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वर्गो स्ट्रांग है, एरीज स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, 8 की एनर्जी है जो कि बहुत अबंडेंस का कार्ड होता है, ब्लेसिंग का कार्ड होता है, इन्फिनिटी का कार्ड होता है। ओके, लक का कार्ड होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड होता है, बिग न्यूज का, बिग चेंज का, मतलब काफी अच्छा कार्ड होता है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए देखें, फाइनेंस अबंडेंस के लिए देखें, हैप्पी चेंज। ओके, पॉजिटिव वे में काफी है। तो आप इस रीडिंग को 8 करके क्लेम कर सकते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को क्लेम करिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी चेक कर लेते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आपका 8 ऑफ कप्स आया है, देन मैं आपको डायरेक्ट जो है रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, 8 ऑफ कप्स आपका बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर आपकी एनर्जी आई है। आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट आजकल आपको बहुत हो रहे हैं, किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन, इवन यहाँ पे किसी पर्सन को लेके आया है, किसी एक पर्सन के ऊपर कोई मस्कुलाइन एनर्जी, कोई मेल एनर्जी हो सकती है। मस्कुलाइन वैसे फीमेल में भी होती है, बट अगर यहाँ मेल की मैं बात करूं तो एक मस्कुलाइन एनर्जी है, इसलिए मैं उसी हिसाब से रेजोनेट करूंगी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, तो ऐसा लग रहा है आपको वहां पे बहुत डाउट्स और इनसिक्योरिटी है, और वॉक अवे कर रहे हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं। आप वॉक अवे या तो बहुत लोग कर चुके हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं, या बिल्कुल सोच लिया है कि आप यहाँ से निकल जाएंगे और वॉक अवे कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन वॉक अवे कर रहा है, या आप खुद उसकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हो। ओके, तो ये है आपकी ऑल ओवर सिचुएशन। अब किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है हम ये देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर आ गया। मैंने पहले ही कहा था किसी सिचुएशन, किसी पर्सन की लाइफ से वॉक अवे या तो आप कर रहे हैं या हो रहा है। डेथ कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे आपकी एंडिंग हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गया था, और अब एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हुआ है। सन का कार्ड है, ये न्यू चैप्टर जो भी आपकी लाइफ में शुरू हुआ है, या आप कर रहे हो या सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में जो न्यू चैप्टर शुरू करना चाहता है, वो या तो आप उसके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, या ये तो ये पर्सन आपके लिए एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है। वाइस एंड वर्सा रीडिंग हो सकती है, जो भी है
खुशी है, सुकून है, खुशी का पार्ट बनना चाहता है, या आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आई है या उसकी लाइफ में गुड न्यूज आई है, या आप दोनों के बीच में जो न्यू चैप्टर, ये दोबारा से जो कनेक्शन हुआ है, शुरुआत हुई है, बातचीत हुई है, बहुत टाइम से जो चीजें खत्म हो गई थी उसमें दोबारा से रीयूनियन वाली जो वाइब आ रही है, वो एक आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव, बहुत ही सुकून वाली और एक गुड न्यूज के तौर पे ये पर्सन या तो आप देख रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 11 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, बहुत बढ़िया कार्ड आपके में आ रहे हैं। आप 11 करके भी कर सकते हैं। किसी ने आपको दोबारा से प्रपोज किया है, दोबारा से आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन हुआ है ऐसे पर्सन से जिसके साथ आपकी एंडिंग हो गई थी। ओके, ऐसा लग रहा है। टावर कार्ड है, इस पर्सन के साथ आपकी लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाई हुई है, बहुत झगड़े हुए हैं, फिर भी रीयूनियन और अगर मैं सेकंड सिचुएशन बताऊं तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, देख लीजिए इन कार्ड से बिल्कुल क्लियर एक और सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, सेकंड सिचुएशन, कि आपकी जिनसे एंडिंग हुई थी उनके साथ आपका दोबारा न्यू चैप्टर शुरू हुआ। आपको गुड न्यूज के तौर पे काफी खुशी, काफी सुकून हुआ इस चीज से, उन्हें या आपको दोबारा से डेट, रीयूनियन, रिकंसिलेशन हुआ। 11 कार्ड से इन्होंने प्रपोज किया, आपको दोबारा डेट के लिए बोला, दोबारा आपसे रीयूनियन, रिकंसिलेशन किया। ओके, ऐसा हुआ, कोई कमिटमेंट की, ऐसा हुआ। लेकिन टावर कार्ड से तुरंत आपका फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया। ओके, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, माने दोबारा से आप लोग मिले और इन्होंने आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन होने के बाद फिर आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। ओके, क्योंकि डेविल का कार्ड है, फॉरन रीयूनियन, रिकंसिलेशन हुआ, लेकिन अगले ही पल, हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन, फिर से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। और डेविल कार्ड से ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत टॉक्सिसिटी है, आपको यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी दिखी, आपको यहाँ पे लगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, अट्रैक्शन लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बात बहुत होती है, बट आप जो एज अ रिलेशन में जो चीज चाहते हैं वो चीज यहाँ नहीं है। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ये पर्सन आपसे इंटीमेसी लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहता है। इसके कुछ ट्रेट्स हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, जब भी मिलता है एक नेगेटिव वाइब आपको आती है, जब भी ये मिलता है आपके काम खराब हो जाते हैं, जब भी कुछ होता है आपका नुकसान हो जाता है, जब भी आता है या आपसे कनेक्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ आपका मन नहीं ठीक होता, आपका दिल नहीं अच्छा फील करता, आपको अंदर से लगता है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, ये पर्सन आपको अंदर से आपका सब कुछ, या तो आपके इनर सोल आपको कुछ ना कुछ खराब, परेशान, दुखी, स्ट्रेस में दिखने लगती है, या आपकी बॉडी कुछ ऐसे आपको साइन दिखाने लगती है कि आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको एनर्जी ड्रेन होने लगता है, आप लो फील करने लगते हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर तो वो ताकत ही नहीं बची, सब कुछ चला गया, नेगेटिव वाइब आने लगती है, आपका मूड स्विंग्स होने लगता है, आपका दिल कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी आपका दिल कहीं नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, या तो ये पर्सन आपको कंट्रोल करता है, टॉक्सिक है, नेगेटिव बातें करता है, जब भी आपकी लाइफ में आता है एक लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, लड़ाई, तू तू मैं, ये वो, इसी सब एनर्जी में आपको रखता है और हमेशा इंटीमेसी लेवल, और आपको, मगर ये पर्सन आपके लिए बहुत हाईली ऑब्सेस्ड है। ओके, या तो ये किसी तरीके से खुद इसके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या तो ये खुद पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, ये आपके साथ माइंड ट्रिक्स गेम खेलता होगा, ये आपको अपने साथ कनेक्ट रखना चाहता है, ये कभी नहीं चाहेगा कि जिंदगी में, ये नहीं चाहेगा कि आप इससे किसी तरीके से पीछा छुड़ा लें। हाँ, ये आपको चेंज रखना चाहता है, ये चाहता है कि आप बस इससे एसोसिएट रहें, अगर आपका नाम लिया जाए तो इसके नाम से लिया जाए, कोई आपको पहचाने तो लोग ये बात जाने कि आप इनके हो। ओके, ये इतने ऑब्सेस्ड हैं, तो आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मैंने आपको बताया, अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, आपकी हेल्थ में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोगों में जितनी जल्दी रियूनियन होता है उतनी ही जल्दी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिक है, आप इसको चांस तो दे देते हैं लेकिन फौरन ही दूसरे पल ये कुछ ऐसा करके आपको दिखाता है
कि आपको लगता है कि गलती कर दी मैंने दोबारा से रीयूनियन करके, गलती कर दी इस पर्सन से बात करके। 6 ऑफ वैंड्स आया है भाई, ये पर्सन तो आपके साथ सक्सेस देखता है। ये पर्सन आपको किसी तरीके से अपने करियर में काफी नेम फेम भी मिल रहा है। आप किसी तरीके का काम करते हैं या तो आपको बड़ा नेम फेम मिल रहा है अपने करियर में, किसी तरह की कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आई है, कोई सक्सेस हुए हैं, कोई विक्टोरियस हुआ है, किसी तरीके का आपको कुछ अवार्ड मिला है, या प्रमोशन हुए हैं, या आपका करियर बहुत पीक टाइम पे चल रहा है, या तो ये पर्सन बहुत इस तरीके का हो सकता है कि इस समय इसका अच्छा टाइम चल रहा है इसीलिए ये आपकी तरफ रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहता है, या आपका आजकल बहुत अच्छा और ये आपको बहुत सक्सेस देख रहे हैं तो भी इनको एक तरीके से बड़ी टॉक्सिसिटी हो रही है कि दिन पे दिन आप बहुत सक्सेस हो रहे हो और ऊपर से आप इस टाइम पे इनको छोड़ रहे हो, तो ये आपके उस चीज का पार्ट बनना चाहते हैं। इनको लग रहा है मेरे बगैर कैसे, मेरे को पीछे छोड़ दिया, ये वाली बात हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, बिल्कुल क्लियर। आपकी लाइफ में कोई सक्सेस है, आजकल आप बड़े पीक पे हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपके काम से आपको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी नाम आपका हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर हो गया। ये पर्सन आपके ऊपर ताका झाकी करता है, आपके करियर को, आपके सक्सेस को और आपके विक्टोरियस होने को ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखता है। आपके कहीं पे न्यूज छपती है, आपका कोई पोस्ट आता है, कोई आप ऑनलाइन काम करते हो तो वहां पे ये चीजें पता करता है और इसको पता चलता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, आपके काम में, आपकी वर्क प्लेस को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, जिससे कि इनको ये बहुत अच्छा पता चल रहा है कि आजकल आपका नाम रुतबा दोनों ही बड़े पीक पॉइंट पे चल रहे हैं, और ये चीज भी इसको काफी टॉक्सिसिटी कर रही है क्योंकि आपने इसको अपनी लाइफ का तो पार्ट नहीं बनाया है, और ऊपर से लड़ाई झगड़ा और ये है प्रॉब्लम इसके साथ। शायद ये इतना ना हो, या उस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जेलेसी फैक्टर भी यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर। बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपकी ऑल ओवर एनर्जी 8 ऑफ कप्स इसीलिए आई थी क्योंकि आप वॉक अवे और इनसिक्योरिटी और डाउट में इसीलिए हैं क्योंकि आपका रियूनियन हुआ, रिकंसिलेशन हो गया, और आपका रिकंसिलेशन होने के बाद जो फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ है इसमें आप काफी इनसिक्योरिटी और डाउट में हो गए हैं और आप वॉक अवे कर रहे हैं। इवन बहुत लोगों ने वॉक अवे कर लिया। ओके, दोबारा से आप लोग साथ आए और दोबारा से आप फौरन आप अलग हो गए क्योंकि आपको यहाँ पे अभी भी इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है, और जो भी आपने यहाँ देखा, टॉक्सिसिटी देखी, जिस तरीके से लड़ाई हुआ, इस पर्सन ने आपको जिस तरीके की बातें सुनाई, कहा, और जिस तरीके से आपको ब्लेम किया, आपको कसूरवार ठहराया, आपने कहा कि यहाँ कुछ नहीं बदल रहा है। इवन और इनसिक्योरिटी थी और बढ़ गई, डाउट थोड़े थे और बढ़ गए, और आप अपने कहा मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तो आप वॉक अवे कर गए, या तो आपने इनको कह दिया कि निकलो, दफा हो, वो वाली बात है। अगर आपसे ये चीजें रेजोनेट और मैच हुई हैं, अभी अगर आपके साथ ऐसा कुछ पहले हुआ है, अभी हुआ है या होने वाला है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होगा ये देखते हैं। का मैसेज ऑफ द डे देखें तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, आप वेल्दी पर्सन है, आप अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं और आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो लोग खुद की लाइफ में भी सक्सेस लाना जानते हो और दूसरे की भी लाइफ में सक्सेसफुल होने का किसी, तो आप ऐसे लोगों में रहना चाहते हो जो दूसरों की भी लाइफ में सक्सेसफुल होने का या डायरेक्शन देने का कोई जरिया बन सके या पार्ट बन सके। ओके, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो तो आप वेल्दी भी हो, प्लस आप दूसरों की भी लाइफ में काफी सक्सेस लेके आते हो। आप जिससे भी जुड़ते हो, जिनके साथ रहते हो, उनकी लाइफ में भी काफी ग्रोथ आने लगती है, आप उनको आइडिया देते हो। आपका हमेशा ये रहता है कि मैं सक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे जो साथ में लोग हैं वो भी सक्सेसफुल हों, वो भी वेल्दी हो, वो भी काम करें। अगर नौकरी नहीं करते तो आप उनको बहुत मोटिवेट करते होंगे कि भाई तुम कुछ कर लो, कुछ कर लो, आपके पास आइडिया होते होंगे, उनको कुछ ना कुछ आप एडवाइस देते होंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होती होगी, ओके, गाइडेंस के तौर पे। तो आप चाहते हो कि आप तो हो सक्सेस, बट आपके साथ जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में बेहतर करें, अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बने। हमेशा पैसा ही सक्सेसफुल नहीं होता, अगर वो इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंडेंट है तो आप कहते होंगे कुछ ऐसा काम करो जो इंडिपेंडेंट हो। ओके, इनसिक्योरिटी है खुद को लेके तो आप उस तरीके से उनको सक्सेस पे लाते होंगे। तो आप हैं, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, आप बहुत ही मदरली फिगर हैं, केयरिंग हैं, बट आप वैसे भी
बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, वेल्दी हैं, अच्छा कमाते हैं, आपके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हैं, ओके। आप अपने हिसाब से अपनी लग्जरी को, अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, तो किसी पे भी निर्भर नहीं है आप, ओके। इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है अकेले रहने में, अकेले चलने में और अकेले सब कुछ करने में। आपको किसी की हैंड की जरूरत नहीं कि कोई मेरे साथ हो तो वो मेरे, इवन अगर आपका कोई पार्टनर भी होगा तो आप उस पर भी किसी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपके फादर भी होंगे तो आप किसी भी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं है कि भाई वो मेरे लिए करेंगे तो होगा, नहीं, आप हैं, वो रिश्ता अपनी जगह है, बट आप अपने लिए अकेले ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, ओके। आप अपने में दम रखते हैं, ओके, काफी दमदार पर्सनैलिटी है आपकी, आप जानते हैं कि मेहनत कैसी की जाती है और अचीव कैसे किया जाता है, गोल्स कैसे बनाए जाते हैं और उनको चेस कैसे किया जाता है, ओके। तो अगर नहीं था तो अब आपने जो एनर्जी शिफ्ट की है अपनी, बिल्कुल क्लियर है कि इस समय तो आपका मेन यही एक सोचना है, यही एक तरीका और यही आपका मोटिव है। नहीं है तो आज के दिन तो आपको ये चीज जरूर लगेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, देख लीजिए, आपकी किस्मत बदली है, इस समय आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। अगर बहुत टाइम से आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी तो आज आपके में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आज आपके लिए काफी गुड लक चांस है, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। कोई आप काम करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल आपको किसी तरीके से कोई गेन हो सकता है, पैसा कहीं से मिल सकता है, कुछ नए आइडिया पे आप काम कर सकते हैं, आपको कोई नए आइडिया में इन्वॉल्व करने की बात आ सकती है। किस्मत आपका साथ आज देगी, किस्मत आज आपके लिए बहुत लकी है। कोई भी काम आप करियर बेस करना चाहें या आइडिया पे शुरुआत करना चाहें, कुछ सोचना चाहें, कुछ समझना चाहें, तो आज के दिन आप बहुत अच्छा है और आपका दिन आपकी लाइफ चेंज हुई है, आपकी किस्मत बदली है, तभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे हैं। अगर हमेशा आपको लगता था कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, तो मैंने आपसे कहा ना, आप ऑलरेडी किस्मत वाले हैं और आपकी किस्मत आपके ज्यादा, आपके साथ में जो लोग हैं ना, उनके साथ जुड़ जाती है और उनको भी काफी सक्सेस देती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से बिल्कुल क्लियर है, आप किस्मत वाले पर्सन है, आप बहुत लोगों की लाइफ में एक गुड लक चांस की तरीके से हैं, एक बहुत लोगों के लिए एक गुड लक के तौर पे हैं आप, ओके। जो लोग आपसे जुड़ते हो उनकी लाइफ में अपने आप सक्सेस आने लगती है, चाहे वो बताते हो चाहे आप नहीं बताते हो, ओके। तो आप अपने साथ साथ अपने सोसाइटी में अपने लोगों को भी काफी सक्सेसफुल ला सकते। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके। बहुत मेहनती इंसान है, मैंने पहले ही कहा, आज के दिन आप कोई आइडिया पे कोई काम कर सकते हैं, कोई काम आपकी तरफ से आ सकता है, कोई आपको नया आइडिया दे सकता है, आपको कहीं कुछ आज सही में कुछ पैसा मिल सकता है। जो भी मिलेगा ये आपकी हार्ड वर्किंग है, कोई पैसा आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा, आपने मेहनत की है, आपकी लगन के तौर पे मिल रहा है, आप है हार्ड वर्किंग, आपने जो भी काम आज तक किए हैं आप उसमें दिन रात मेहनती पर्सन है, आप बहुत मेहनत करने वाले पर्सन है। जिस काम को पकड़ लेते हैं, जिस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उस काम को पूरा होने तक ही दम लेते हैं। जल्दी जल्दा आप गिव अप करने वालों में से नहीं है, बहुत मेहनती पर्सन है। आपने आज तक जो कमाया है अपनी किस्मत और अपनी मेहनत के ऊपर किया, इवन किस्मत भी नहीं, अपनी मेहनत के तौर पे आपने अपनी किस्मत बनाई है। और आज के दिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा जरूर होगा, या जो कुछ भी ऑफर आपकी तरफ आएगी, आज आपको बहुत बिलीव होगा कि ये जो कुछ भी मेरी चल रहा है ये मेरी किस्मत की वजह से भी है और मेरी मेहनत की वजह से भी है। आज जो आपकी पूंजी, कुछ तो आपके साथ ऐसा होगा या आपको कोई बताएगा, या आपके साथ कुछ छोटी सी चीज ऐसी हो सकती है जहां आज आपको इस चीज का अनुभव जरूर होगा, ये चीज महसूस बहुत होगी। नहीं होगा तो ये कोई और आपसे कहेगा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है या तुम बहुत मेहनती हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और कुछ तो आज होगा। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कहीं से आप वॉक अवे करके निकले हैं या वॉक अवे कर जाएंगे तो आपकी लाइफ में ये चीजें आई हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपनी किस्मत को खराब नहीं करना चाहते, ओके। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग को आप क्लेम जरूर करिएगा और अगर आपको लगता है कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। तो ये थी आज की अफर्मेशन। आप अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।